आज का रात्रि क्लास है 29/8/68। अधूरी वाणी है कि हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चे? तो जो स्थापन करने वाले हैं खुद को भी तो शांति धारण करनी पड़े। अभी इस दुनिया की जो भी सभी गवर्नमेंट्स हैं, विलायत की हैं, कोई भी है, सभी चाहते हैं विश्व में शांति। अब उन विचारों को ये तो मालूम नहीं है कि विश्व में शांति कैसे होती है। अपन को आत्मा समझें कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो शांति में टिके भी। ये भी नहीं जानते कब होती है। अरे विश्व में शांति तो तभी होगी जब ये अशांत दुनिया का टोटल विनाश हो। उसमें क्या क्या होती है? अरे शांति में क्या क्या होते हैं वो तो जानते ही नहीं ना बच्चे। शांति तो शांति धाम में ही लगी पड़ी है। जब तक आत्माएं शांति धाम नहीं जाएंगी, सुख शांति की दुनिया का अनुभव आकर नहीं करेंगी। अब ये जरूर जानते हैं, बस जब विश्व में शांति थी तो जरूर हेवन ही होगा, पैराडाइज होगा। क्योंकि शांति का तो बाप ने बताया ना कि वो एक ही स्थान है जिसको कहते हैं ब्रह्मलोक। वो भी जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए हैं, चतुर्मुखी संगठित ब्रह्मा की बात नहीं है। वो तो पंचानन ब्रह्मा की बात है। जब परम ब्रह्मलोक का धाम स्थापन हो, और परम ब्रह्मलोक तो सूर्य चंद्रमा के भी उस पार है। जहां कि सूर्य और चंद्रमा का गम नहीं। अभी वो चीज तो मांगते ही नहीं है। कि शांति धाम चाहिए, घर जाना है, बस विश्व में शांति मांगते रहते हैं। तो अगर उनको सिर्फ ये चित्र भी दिखाया जाए, ये पैराडाइज है जहां सुख और शांति दोनों होती है। विश्व में शांति वो तो ये है। और जो शांति धाम की शांति है वो तो कभी खत्म नहीं होती है ना।
अरे ये सारा विश्व तो सदैव रहता है। विश्व में अशांति और विश्व में शांति कब होती है, कैसे होती है, तो वो बात तो तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि स्थापन कर रहे हो। तुमको ही संगठित रूप में स्थापन करना है, और तुमने इन्यूमरेबल टाइम्स, अनेक बार विश्व में शांति स्थापन की है। कल्प कल्प शांति स्थापन करते रहे। विश्व में शांति को कहा ही जाता है राम राज्य। अभी गांधी तो नहीं राम राज्य स्थापन कर सकते हैं, वो चाहे हद के गांधी हो चाहे बेहद के गांधी। वो तो बाप का ही काम है, जिन्हें राम बाप भी कहा जाता है। तब ही होती है विश्व में शांति। अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम बच्चे तो जानते हो कि हम बच्चे खुद विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें कोई और से भीख मांगने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई दुनिया वालों का संगठन इकट्ठा करना है, कॉन्फ्रेंस इकट्ठी करनी है, पीस कॉन्फ्रेंस। ये तो तुमको पक्का है, क्योंकि वो राम राज्य तो होगा ना जरूर, और सारे विश्व में शांति होगी, तो विश्व का राजा भी एक चाहिए, और सारे विश्व में एक राजा की राजाई तो आज तक कोई भी धर्म पे स्थापन नहीं कर सका। वो तो एक ही परमपिता का, परमात्मा का काम है, जो आके ये रास्ता बताते हैं राजयोग का। राजयोग से राजा बनते हैं, बनाते। अभी तो राजा कोई नहीं है, राजा ही नहीं है तो क्या है? अरे वजन ढोने वाली गधाई है। अभी तो है प्रजा का, प्रजा के ऊपर राज्य, और खास यहां भारत में प्रजा का, प्रजा पर राज्य। और बाप भी कोई की बुद्धि में नहीं है, जो राजयोग सिखाए, राजा ही की पढ़ाई पढ़ावे। इसे दुनिया में सब निर्धन के बच्चे बन पड़े। तो बताओ वहां शांति कैसे स्थापन होगी? तो ये बच्चों को नशा रहता है कि हमको शांति का सागर बाप मिला है, शांति देवा के साथ, कि हम विश्व में श्रीमत पर शांति स्थापन कर रहे हैं। उसके लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को पहचानना चाहिए, नहीं तो श्रीमत कहां से आएगी? उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ को नहीं पहचाना
तो स्वर्ग आ ही नहीं सकता। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कोई स्वर्ग कहा जाता है। वो हमारा घर भी है, स्वर्ग भी है, बाप भी है, टीचर भी है। और खास भारत में तो स्वर्ग नामी ग्रामी है। क्यों नामी ग्रामी है? क्योंकि स्वर्ग कहो, पैराडाइज कहो, जन्नत कहो, भारत में ही स्थापन होता है। और किसी देश में राय स्थापन नहीं होता है। तो भारत में भी इसके नाम हैं। जहां मुसलमान भी रहते हैं, अंग्रेज भी रहते हैं। कोई बहिश्त कहेंगे, जन्नत कहेंगे, कोई हेवन कहेंगे, कोई पैराडाइज कहेंगे। परंतु उन कहने वालों को, विचारों को ये मालूम नहीं है कि ये जन्नत, ये पैराडाइज, ये कब आएगा और कब था। तो ये सारी बातें तुम बच्चों को समझा सकते हो। जो अच्छी तरह से तुम पढ़ते हो स्कूल में, कॉलेज में, अब ये तो जानते हो कि ये बाप क्यों कहा जाता है। हाँ, वो कहते हैं पढ़ो पढ़ो, तो वहां स्कूलों में भी तुम सर्विस कर सकती हो। और तुम्हारे जो भी टीचर्स होते हैं या तुम्हारे प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, उनको भी तुम समझा सकती हो। इसे ईश्वरीय नॉलेज में समझा सकती हो। क्योंकि वो सुप्रीम सोल बाप, हेवनली गॉड फादर का वर्षा तो भारत को था। और निश्चित है कि था, ऐसे नहीं कि नहीं था। हाँ, ये कहेंगे अब नहीं है, तो फिर बाप से वर्षा मिलता है, ये तो तुम जानते हो कि कौन से बाप से वर्षा मिलता है, अच्छी तरह से जानते हो। कितने आएंगे, हजारों है ना आने वाले, लाखों की तादाद में आवेंगे, करोड़ों की तादाद में। जितने सतयुग त्रेता तक, अंत तक बनने वाले होंगे स्वर्ग में, प्रजावर्ग में, वो 8-10 करोड़ सब यहां आवेंगे। और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो अभी हजारों में हैं। और जानती हो कि आगे चल करके तो बहुत होते रहेंगे। कौन? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां होते जाएंगे, होते जाएंगे। दिन प्रतिदिन ये वृद्धि को बढ़ते जाएंगे। शास्त्रों में तो ये लिखा ही हुआ है कि ये सृष्टि किसने रची?
कौन निमित्त बना? ये जड़ जंगम सारा संसार प्राणी मात्र कहते हैं ब्रह्मा ने रचा। तो सब मनुष्य वृद्धि को पाएंगे, और जो वृद्धि को पाएंगे, ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच तुम तो नामी ग्रामी हो ना। तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, और उन्हीं में से बंदे मातरम निकलेंगे। उन दुनिया वालों को तो ये सब कुछ भी पता नहीं है कि हम वंदे मातरम किसको कहते हैं। वो तो जड़ जमीन को समझ लेते हैं वंदे मातरम, और चित्र रख देते हैं माता का झंडा लिए हुए, फिर भी नहीं समझते। अरे माताओं ने ही, तुम तो ये बात बताते हो ना सन्यासियों को। सन्यासियों को तो खास बताना है, बीवी बाल बच्चों को छोड़ के तिरस्कार करके चले जाते हैं। नारी नरक का द्वार है। उनको पता नहीं है कि भगवान बाप आकर के स्वर्ग का दरवाजा माताओं के द्वारा ही खोलते हैं, और उसके लिए माताओं के सिर पर ही कलश रखा है। और शास्त्रों में ये बात आई भी है कि सागर मंथन हुआ, ज्ञान रस बांटने के लिए कलश किसके हाथ में आया? दिखाते हैं बाएं हाथ में कलश आया, दाएं हाथ ने बांटा। अब वो तो हाथ या भुजा का अर्थ भी नहीं जानते, है ना। ये जो शादियां करते हैं ना, तो कलश नहीं रखते हैं ऊपर में जिसमें ज्योति जलती रहती है। तो ये सभी निशानियां हैं जो फिर कुछ कोई समझते ही नहीं है। बाप आकर के समझाते हैं, सब बातें समझाते हैं कि आगे सभी जब शादी होती थी सबकी ज्योति जगती थी। मटके में दीपक जलाते थे, तो वो है निशानी। अभी कोई की ज्योति थोड़े ही जलती है। जब तक प्रवृत्ति मार्ग के पक्के न बने, ये भी जैसे और बड़े दिन मनाते हैं, तैसे वो रस्म भी बड़ी मनाते रहते हैं। क्या आगे के जमाने में सब की ज्योति जलती थी। तो देखो,
सच्ची सच्ची दीपावली भी यहाँ भारत में थी ना। सबकी आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई थी, सबकी ज्योति जगती थी। तो सभी जब भारत में कहेंगे कि सतयुग था, अभी उस ज्योति को जलाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। तैसे जैसे यहां बाप है ही है, और बाप सुप्रीम सोल की तो ज्योति सदैव जगी ही रहती है। तो ऐसे अभी कहेंगे बाप है और पढ़ाते हैं। भाई किसको पढ़ाते हैं? जो बिंदु बिंदु रूप आत्मा बनते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। कब से आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं? और पहले कौन स्थित होता है? कहेंगे मनुष्य सृष्टि का बाप पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होता है, और जब आत्मिक स्थिति निराकारी बनती है तो मन बुद्धि में मनन चिंतन मंथन करने की तीव्रता आती है। तो ऐसी आत्मिक स्थिति में टिकने वाले बच्चों को 50 वर्ष बाप पढ़ाते हैं। कब से कब तक कहेंगे? कहेंगे बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया सन 76 में। 1976 में 50 वर्ष जोड़े तो 2027 आते। 76 है प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है संपूर्णता वर्ष। एक वर्ष रंग का जोड़ देते हैं। तो कहेंगे 50 वर्ष बाप पढ़ाते हैं। कहो सुकुरीम बाप पढ़ाते हैं, या कहो मनुष्य सृष्टि का बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाते तो हैं। अब वो भक्ति मार्ग में तो लोग एक दिन दीपावली मनाते हैं, क्योंकि यादगार मनाते आए हैं कि वो आया था, प्रत्यक्ष हुआ था। जिस दिन प्रत्यक्ष हुआ था उसकी यादगार है पुरुषोत्तम दिन, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी थी। अभी उन दुनिया वालों को और खासकर भारत के भक्तों को तो कुछ भी मालूम नहीं है ना। कि वो आया था जरूर। कौन? शिव सुप्रीम सोल, निराकार सदा शिव ज्योति, निराकार आत्माओं का बाप आया था। परंतु इस दुनिया में कितना तक रहा वो तो तुम बच्चों के सिवाय और कोई को मालूम नहीं। कितना तक रहा? कहेंगे जास्ती थे जास्ती 100 वर्ष इस दुनिया में रहा। वो धर्म पिताएं भी आते हैं तो 100 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने अपने धर्म स्थापन करते हैं। परंतु वो तो अपना धर्म ही स्थापन करते हैं,
राजयोग तो सिखाते नहीं जो राजा ही स्थापन करे। उनके राज्य में तो सब अधीन बनते हैं, वो धर्म की स्थापना ही ऐसे करते हैं। तो ये सब बातें तो उनको किसी को मालूम ही नहीं है। ऐसे किसको मालूम होगा कि शिव आया था कभी इस दुनिया में, कब आया था, कैसे आया था और किसके रथ में आया था। बस चित्र बनाए देते हैं, अर्जुन के रथ में आया था गीता ज्ञान सुनाने के लिए। अच्छा, आया था तो कितने दिन यहां रहा, बस इतना जानते हैं कि आया जरूर था अर्जुन के रथ में। अब आया था तो इतनी सर्विस करके भी गया, तो फिर उनकी जयंती मनाते रहते हैं। अब ये तो जानते ही नहीं कि जयंती तो साकार की मनाई जाती है, निराकार आत्मा की जयंती कैसे मनावेंगे जब तक साकार शरीर के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष न हो। तो जो मनाते हैं उसको दुनिया वाले तो शिव जयंती नहीं कहते हैं, वो तो तुम बच्चे कहते हो, लेकिन कहते हो फिर भी जानते नहीं है कि कब की यादगार है जयंती। बाप और बच्चे की इकट्ठी जयंती है। कौन सा बाप और कौन सी जयंती, कौन सा बच्चा, वो भी तुम बच्चों को पता है, और तो कोई को पता ही नहीं है। ओम शांति।